अब पटियाल बेबी फूड में डेंजरस शुगर का परीक्षण करेगा। मेरे इस परीक्षण की रिपोर्ट बेल्जियम की लैब में रेडी हुई है और इसका संबंध देश के हर बच्चे से है, हर मां से है। बच्चे को दिए जाने वाले बेबी फूड सेरेलैक से है। आप शान से सेरेलैक लाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं कि जो बेबी फूड आप बच्चे को खिला रहे हैं उसमें शुगर का लेवल क्या है? उससे बच्चा सेहतमंद होगा या फिर बीमार? आज पटियाल इसी खतरे से देश को अलर्ट करेगा। मेरा यह परीक्षण स्विस एनजीओ पब्लिक आई एंड इंटरनेशनल फूड एक्शन नेटवर्क की तरफ से तैयार किया गया और इनकी रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेस्ले कंपनी भारत समेत गरीब और मध्यम आय वाले देशों में जो बेबी फूड सेरेलैक बेचती है वो दूध और अनाज से बना प्रोडक्ट है। इसमें शहद और चीनी जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। खुलासा तब हुआ जब स्विस जांच संगठन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचे जा रहे नेस्ले के सैंपल बेल्जियम की लैब में परीक्षण के लिए भेजे। इसमें क्या पता चला, अब इस पर गौर कीजिए। नेस्ले के बेबी फूड पर जो रिपोर्ट आई है, पटियाल अब आपको उसकी 5 बड़ी बातें बताने जा रहा है, जिसमें देखने के बाद आप अपने बच्चे को सेरेलैक बेबी फूड खिलाने से पहले एक बार नहीं लाख बार सोचेंगे। नेस्ले के सेरेलैक में प्रति कटोरी करीब 3 ग्राम चीनी पाई गई है। भारत में बिकने वाले नेस्ले के 15 प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया। रिपोर्ट में दावा है कि हर प्रोडक्ट्स में 2.7 ग्राम अधिक चीनी है। थाईलैंड में 6 ग्राम, इथोपिया में 5.2 ग्राम, साउथ अफ्रीका में 4 और पाकिस्तान में 2.7 ग्राम चीनी मिलाकर कंपनी अपने उत्पाद बाजार में बेच रही है। वहीं बांग्लादेश में कंपनी के बेबी फूड में 1.6 ग्राम चीनी मिलाने का दावा किया गया है। फिलीपींस में 8 नमूनों की जांच की गई। वहां यह पता चला कि चीनी की उच्चतम मात्रा 7.3 ग्राम पाई गई है। नाइजीरिया में 6.8, सेनेगल में 5.9 ग्राम, इंडोनेशिया में 3.8 ग्राम और ब्राजील में नेस्ले के बेबी फूड में 3 ग्राम चीनी पाई गई है। यह भी दावा किया गया है कि इसकी जानकारी कंपनी ने बेबी फूड की पैकेजिंग में नहीं दी है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि नेस्ले कंपनी बेबी फूड सेरेलैक पर भारत और एशियाई देशों के साथ भेदभाव कर रही है। कंपनी ब्रिटेन और यूरोप को जो सेरेलैक बेच रही है उनमें चीनी नहीं मिलाई जाती है। इस भेदभाव का परीक्षण पटियाल करेगा। मेरे हाथ में इस वक्त नेस्ले का सेरेलैक है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। अब जरा इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ नजर डाला जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 68.1 ग्राम है, टोटल शुगर 23.5 ग्राम जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक छोटे बच्चों को अमूमन 3.5 ग्राम से ज़्यादा शुगर नहीं देना होता है। वहीं एडेड शुगर 7.7 ग्राम है, यानी कि अगर मैं पूरे फीड की बात करूं तो तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा शुगर। ये दोनों नेस्ले के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं और इन दोनों में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर है। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ क्यों? स्विस एजेंसी की रिपोर्ट में कितना दम है? क्या भारत और गरीब देशों में नेस्ले जैसी कंपनी भेदभाव कर रही है? इसके लिए अब पटियाल आपको 2 तस्वीरें दिखाएगा। पहली तस्वीर यूके की है। नेस्ले के सेरेलैक में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें शुगर नहीं है। दूसरी तस्वीर भारत के बाजार में बिकने वाले सेरेलैक की है जिसके इंग्रेडिएंट्स में शुगर है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी शय पर हो रहा है? जनहित में मेरे कुछ सवाल हैं यहां जिन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में उठाना पटियाल अपना फर्ज समझता है। बेबी फूड सेरेलैक पर दोहरे मापदंड आखिर क्यों? क्या मुनाफे के लालच में कंपनी ऐसा कर रही है? क्या देश में इस खतरे का कोई सलूशन नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि देश को हेल्दी बेबी फूड की गारंटी कौन देगा? अगर नेस्ले गलत कर रही है तो उसे ऐसा करने की छूट किसने दी है? देश को शुद्ध आहार की गारंटी देने वाली सरकार और FSSAI ने क्या किया? बच्चों की सुरक्षा से जुड़े आयोग ने क्या किया? उत्पाद टेस्टिंग में लगी एजेंसियों ने क्या किया? या फिर कानून और पुलिस क्या कर रही है जो देश की हर गैर कानूनी हरकत को पकड़ती है? सेरेलैक में शुगर के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका परीक्षण FSSAI से ही शुरू करते हैं जो देश में शुद्ध खाने की गारंटी देता है। हमारी रिपोर्ट मेघा वहां पहुंची और उसने क्या रिपोर्ट दी है जरा देख लीजिए आप भी। बेबी फूड सेरेलैक में शुगर बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ये साफ तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है और इसीलिए इसका जवाब लेने मैं FSSAI के दफ्तर पहुंची। फसाई वो संस्था है जो देश में शुद्ध खाने की गारंटी लेता है, पर फसाई में आपसे कोई साफ तौर पर सीधे नहीं मिलता। यहाँ मिलने के लिए प्रोटोकॉल्स है जो हमें भी बताए गए।
प्रोटोकॉल्स के तहत हमने फसाई को ईमेल में अपने सवाल भेजे, जिसमें हमने पूछा कि आखिर नेस्ले देश में बेबी फूड में शुगर कैसे बेच रहा है। क्या इसको लेकर नेस्ले ने फसाई से इजाज़त मांगी? क्या फसाई ने इजाज़त दी? या क्या देश में कोई ऐसा कानून या नियम है जो बेबी फूड के इंग्रेडिएंट्स को तय करता है? या फिर इसकी हालत भी बिल्कुल हेल्थ ड्रिंक्स के तहत है जो देश में किसी भी कैटेगरी में बेचे जा रहे हैं, जिसको लेकर पब्लिक इंटरेस्ट ने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी भी की थी, जिसके बाद बॉर्नवीटा ने बदलाव करने में जवाब मांगा है। लेकिन फसाई ने ना पिछली बार जवाब दिया था और फसाई ने ना इस बार कोई जवाब दिया है। अगर देश में शुद्ध खाने की गारंटी देने वाला संस्था इस तरीके से इन संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधेगा तो आखिर देश के छोटे बच्चों को बेबी फूड में शुगर खाने से कौन बचाएगा? अब बच्चों की रक्षा वाले आयोग से पूछते हैं कि बेबी फूड में शुगर के लिए जिम्मेदार कौन है। कि भारत में हर प्रकार के काम को करने के लिए अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। कुछ राज्यों की जिम्मेदारियां हैं, कुछ जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी है उनकी जिम्मेदारियां हैं। शिकायत हमारे संज्ञान में आई है, हमने इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। इसमें फर्दर जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी हम उनसे भारत सरकार को अवगत कराएंगे। भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का सिग्नेटरी है। पूरी दुनिया में बच्चों के लिए जो अधिकार है वो सार्वभौमिक है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव दुनिया में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर है भारत के बच्चे इसमें शामिल हैं। अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चों के साथ हो रहा है तो उसको रोकने का काम आयोग करेगा। बेबी फूड सेरेलैक में शुगर की समस्या पर पटियाल ने IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सवाल किया तो उन्होंने कहा, उसे आप भी सुन लीजिए क्या जवाब दिया उन्होंने। एडेड शुगर छोटे बच्चों में नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और बेशक वो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या सीरियल्स हैं, उनमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इतना होता है और शुगर का कंटेंट इतना होता है कि एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर शुगर ज़्यादा होगी तो वो उनके टीथ के ऊपर, उनके हार्ट के ऊपर और उनके ग्रोथ के ऊपर ओबेसिटी आ जाएगी, वो उसको हार्म कर सकती है। में एक 4 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स की एसोसिएशन है और इंडिया की बहुत बिगेस्ट एसोसिएशन है। जो भी जितने भी डॉक्टर्स की एसोसिएशन हैं उनमें सबसे बड़ी एसोसिएशन है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे FASSI और ISI या ICMR से मांग कर सकती हैं कि इन कंपनियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। ये निजी कंपनियां इतनी ताकतवर कैसे हो जाती हैं? वो नियम कानून के खिलाफ उत्पाद बेचती रहती हैं, भले इससे देश के बच्चों को नुकसान हो। इस पर पटियाल ने कंज्यूमर एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता से बात की। उन्होंने जो कहा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। वो देखो, जो कार्बोहाइड्रेट वाली शुगर है या एडेड शुगर है, जिसको हम टोटल शुगर कहते हैं, टोटल शुगर की मात्रा जो फ्री शुगर की मात्रा WHO के हिसाब से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन प्रोडक्ट्स में आज ही मैंने देखा जो सेरेलैक में वो 23.5 ग्राम है टोटल शुगर और 9.1 ग्राम है एडेड शुगर। अब वो हर लिहाज से ज़्यादा है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या है ये कि उन बच्चों में शुगर की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों में है? ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों में भी शुगर उतना ही नुकसान करती है जो दुनिया के किसी भी बच्चे को करती है। नेस्ले को चाहिए जो जैसे वो यूरोप में कर रहे हैं वैसे ही यहाँ करें। नंबर 2, उसी के ऊपर ही जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फूड सेफ्टी अथॉरिटी है वो अपने एग्जिस्टिंग जो लॉ हैं उनको अमेंड करे, जिसमें ये आए कि शुगर नहीं डालनी चाहिए। पटियाल का ये परीक्षण फाइनल स्टेज के करीब है, लेकिन जिनके कंधों पर शुद्ध खाने की गारंटी देने का जिम्मा है वो मौन है। अब तक की पड़ताल में मैंने क्या पाया? मैंने पाया सबसे पहले FSSAI नेस्ले के शुगर वाले सेरेलैक पर गहरी नींद में है। NCPCR एक्शन की बात करता है, लेकिन एक्शन कब होगा गारंटी नहीं देता इसकी। तीसरी बात, सरकार की तरफ से अब तक इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें इस पूरे परीक्षण के बाद मेरे सामने निकल कर आई। नेस्ले कंपनी पहली बार विवादों में हो ऐसा हरगिज नहीं है। साल 1974 की बात कर ले, नेस्ले पर भ्रामक
विज्ञापन और गलत बेबी फूड बेचने के संगीन इल्जाम लगे थे। 50 साल बाद फिर वही मुद्दा उठा है। जनहित में मैंने नेस्ले को ईमेल किया। नेस्ले ने एबीपी न्यूज को जो जवाब भेजा है वो भी आपको बता देता हूं। हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे शिशु आहार वाले प्रोडक्ट्स इस तरह बनाए जाते हैं जिसमें उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, आयरन जैसे पोषक तत्व सुनिश्चित किए जा सके। हम अपने प्रोडक्ट्स में पोषक तत्वों की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, ना ही भविष्य में करेंगे। अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए हम लगातार ग्लोबल रिसर्च और डेवलपमेंट को तरजीह देते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में बने हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए कमीशन के तय स्टैंडर्ड्स के आधार पर होते हैं। एडेड शुगर को कम करना नेस्ले इंडिया की प्राथमिकता रहा है। पिछले 5 साल से हमने वेरिएंट के हिसाब से 30% तक एडेड शुगर को कम किया है। हम लगातार अपने प्रोडक्ट्स की समीक्षा करते हैं, अपने अलग अलग फार्मूले अपनाते हैं ताकि एडेड शुगर को और कम किया जा सके। और यह भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा करने पर पोषण, क्वालिटी, सेफ्टी और टेस्ट बरकरार रहे। ये नेस्ले की तरफ से जो एबीपी न्यूज को जवाब आया है वो पूरा हमने आपको बता दिया। नेस्ले ने जवाब तो दिया लेकिन अपने हिसाब से। पटियाल ने जो पूछा उसका जवाब देने में कंपनी बचती हुई दिखी। नेस्ले 150 साल पुरानी कंपनी है और स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत और दुनिया में नेस्ले का कितना बड़ा बाजार है। 2022 में नेस्ले ने भारत में 2088 करोड़ रुपए का बेबी फूड सेरेलैक बेचा है। भारतीय बाजार में बच्चों के मिल्क प्रोडक्ट्स में नेस्ले का शेयर 20% है। 2022 में कंपनी ने दुनिया के 5.86 लाख करोड़ के मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे हैं, जबकि दुनिया भर में अन्य 150 प्रोडक्ट बेचकर उसने केवल 16,708 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है या उसे मुनाफा हुआ है। बेबी फूड में शुगर की चिंता बहुत बड़ी है। बच्चे तक डायबिटीज का शिकार भी हो रहे हैं। अब मैं आपको देश की इस चिंता का ग्राफ दिखाता हूं। देश में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। 19 साल तक के करीब 23 लाख बच्चों को डायबिटीज है। इसमें से 10% बच्चों की उम्र महज 5 से 9 साल के बीच है, इसलिए यह समस्या गंभीर है। सेरेलैक बेबी फूड में शुगर से आपको बच्चों को होने वाले नुकसान के खिलाफ पटियाल लड़ता रहेगा, यह आपसे मेरा वायदा है। नेस्ले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने FSSAI से जवाब मांगा है। एनसीपीसीआर ने FSSAI से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। एनसीपीसीआर के आदेश के एक्सक्लूसिव कॉपी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये वही कॉपी है जिसमें FSSAI से जवाब मांगा गया है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मसला बच्चों की सेहत का है, ना सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में बल्कि हम सरकार से भी ये सवाल पूछते रहेंगे कि बच्चों के सेहत के जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कंपनी कितनी भी बड़ी हो। यह देखा आपने पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी कवरेज का दम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।